और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं। पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी? आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसी साफ नीयत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है। दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। दिल्ली के लोग चाहते थे कि उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उनको एक ईमानदार सरकार मिले। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते हुए दिखा और उन्हें एक ईमानदार सरकार मिली जो उनके लिए, उनके साथ मिलकर काम करती है। आज हर यूपी निवासी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चाहता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था, उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए। आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। नमस्कार। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी हिस्सा लेगी। यानी कि अब तैयारी उत्तर प्रदेश पर राज करने की आम आदमी पार्टी की, और साफ तौर पर सीधे सीधे तमाम सरकारों को कोसते हुए, तमाम सरकारों को जो कि उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो,
सभी को बोलते हुए कि कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों का भला नहीं कर पाई है और ऐलान कर दिया 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब दिल्ली में मुफ्त में बिजली दी जा सकती है, मुफ्त में पानी दिया जा सकता है, लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दी जा सकती है, तो फिर ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की जा सकती या फिर अन्य राज्य में क्यों नहीं हो सकता। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग अब चाह रहे हैं सत्ता में बदलाव हो, सत्ता में परिवर्तन हो। अगर किसी को भी, चाहे वो गोरखपुर का हो, चाहे वो लखनऊ का हो, अगर अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो दिल्ली आते हैं, अगर किसी को इलाज बेहतर कराना होता है तो वो दिल्ली आते हैं। लेकिन देश का, सूबे का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में ये सुविधाएं क्यों नहीं हैं? सीधे सीधे सवाल उठाया है अरविंद केजरीवाल ने तमाम सरकारों पर, और इस वक्त जो तत्कालीन सरकार है, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उस पर कि आखिर ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश जो कि सूबे का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां ये सुविधाएं क्यों नहीं? और अब आपको सीधे हम दिखाते हैं कर्नाटक विधानसभा में हंगामे की तस्वीर सामने